की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। इस संडे एक ऐसी किताब जो कि दिल्ली की किताब है। इस किताब का नाम है आंटीज ऑफ वसंत कुंज। तो पहले तो आंटी बोलना और इसको एक्सेप्ट करना हर औरत की जिंदगी में एक लवली चैप्टर ही हो जाता है और इसे कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। और दूसरा आंटीज ऑफ वसंत कुंज लिखी है अनुराधा मारवा ने। मुझे ये किताब उनके पब्लिशर्स ने भेजी थी एंड आई थॉट दैट चलो पढ़ ही लेते हैं, नाम इंटरेस्टिंग है। एंड वसंत कुंज इज अ प्लेस दैट आई हैव लिव्ड इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर फ्रेंड्स, फॉर लाइफ, फॉर पार्टिंग। तो मैंने सोचा चलो उठाते हैं किताब। तो पहले मैं आपको सुनाती हूँ कि इसकी जो कहानी लिखी हुई है पीछे किताब के, वो क्या है। 3 औरतें हु ट्राई बुद्धिस्ट चैंटिंग, एक्टिविज्म और फर्मेंटेड ड्रिंक्स, अलग अलग तरीके की, कभी वो कांजी होती है, कभी वो वाइन होती है, टू मेक सेंस ऑफ देयर फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। शैलजा है जो रोमांस पढ़ाती हैं। 13 साल तक एक आदमी के साथ रही, फिर रिश्ता टूट गया, शादी थी नहीं, अब लॉस्ट इन लाइफ है। ठीक है। मिसेस गांधी जो हम सबकी कॉलोनीज में होती है। मिसेस गांधी वो औरत होती है कॉलोनी की जिनको सबके घर के बारे में पता होता है। उनके घर का कंट्रोल ज्यादातर उनके पास होता नहीं है। शी वॉन्ट्स टू बी पीसफुल, शी डजंट नो वेयर शी ऑल्सो बिलोंग्स एंड शी इज फीलिंग द स्लाइट एम्प्टीनेस सिंड्रोम। उनको नहीं पता कि उनके पति और उनका क्या रिलेशनशिप है, बस लड़ी जा रही है, चली जा रही है। एंड टिपिकली मिसेस गांधीज वुड बी ड्रेस्ड इन अ साड़ी, सुंदर ज्वेलरी और बहुत वार्म होते हैं। आपको समझ आ गया ना, आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा 100% होगा। और तीसरी है डिनी। डिनी जो है वो एक एक्टिविस्ट है, एक सोशल वर्कर है, दुनिया बदलना चाहती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है उनकी सबके ऊपर। शी इज डिसाइडेड दैट शी विल नेवर बी विद अ मैन इन टर्म्स ऑफ लव मीन्स सरेंडरिंग, अपने आप का एक हिस्सा किसी और को दे देना, वो ऐसा नहीं मानती। शी हैज अ डॉटर दैट शी इज अडॉप्टेड, उसकी कहानी अलग है जो किताब में आगे जाती है। शी हैज अ लवर दैट brings in caste issues in her life और वो उसके साथ कैसे लड़ती है। So yeah, the 3 of these women are living in one colony of Vasant Kunj and I have to say this at the beginning of the book. अनुराधा मारवा ने लिखी है। जब आप ये किताब पढ़ते हैं, अगर आप दिल्ली में रहे हैं, अगर आप वसंत कुंज एरिया में गए हैं, आपको दिखाई देने लग जाएगा। आपको वो सोसाइटी दिखाई देने लग जाती है, आपको वो पेड़ दिखाई देने लग जाते हैं, वो जो ग्रीनरी है वसंत कुंज की वो दिखाई देने लग जाती है। आपको जो हाउस हेल्प्स होती हैं उनमें सिमिलैरिटी नजर आने लग जाती है। कैसे? आधी से ज्यादा हाउस हेल्प्स के नाम ही नहीं होते, उनके बच्चों के नाम से ही उनके नाम निकाले जाते हैं। सो रजनी की माँ plays a very important influence in this book. So this is a book which is mostly for women and I have a feeling that a lot of women, especially in their 30s, in their 40s, they'll resonate with it. मंचे आपको ऐसे बहुत सारे relatable characters दिखेंगे। एक लड़की है, ठीक है, वो आई है वसंत कुंज में शिफ्ट करी है, एक बरसाती सी उसने ली हुई है। वो 13 साल से एक फिल्म डायरेक्टर के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी। They thought they were very happy, they were perfect, they were young, there was everything. And then one day he fell out of love. And अब वो लड़की अकेले आई है and she teaches as a professor in a university. रोमांस कितना important होता है, कितना नहीं, उसको अपनी लाइफ ही नहीं पता उस रिलेशनशिप के बियॉन्ड। And it's a relationship but it's a person that we've all met, we've all been possibly. तो ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरी कैरेक्टर है मिसेस गांधी जो कि वसंत कुंज में रहती है अपने पति और अपने 3 बच्चे और अपनी सास के साथ। वो इतनी उलझी हुई है, उनके पति में उनके पति को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शी फील्स लाइक ही इज हैविंग एन अफेयर, शी फील्स लाइक हर मदर इन लॉ रियली डजंट लाइक हर, शी फील्स हर चिल्ड्रन आर नॉट इन हर कंट्रोल। यहाँ तक कि जो लोग उनके घर में काम करते हैं वो भी उनकी बात कम ही सुनते हैं। एंड शी इज आउट टू ट्राई एंड फाइंड हर ओन सेल्फ। एक्चुअली वो इतनी कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आई डोंट इवन थिंक दैट शी वांट्स टू फाइंड हर ओन सेल्फ, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है। तीसरी आती है डिनी। डिनी जो है वो एक एक्टिविस्ट है जो एक एनजीओ में काम करती है, उसकी एक अडॉप्टेड डॉटर है and she's from a Brahmin family and she doesn't care about anything. She will go NGOs के through various छोटी छोटी गलियों में औरतों की मदद करेगी. She will make them stand up for their rights. और कहीं ना कहीं डिनी को लगता है कि पर्सनल लाइफ में प्यार, इश्क, मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं उलझी तो वो भी है. अब ये तीनों औरतें मिलती हैं वसंत कुंज में और मिसेस गांधी डिस्कवर करती हैं
की चांटिंग होती है ना, जापानीज चैंट करते हैं, तो बुद्धिज्म में चैंटिंग होती है, तो कहती है कि यार चैंटिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब का मिलाप उस एक चैंटिंग सेशन में होता है, और फिर इनकी जिंदगियां कैसे बदलती हैं। यही है कहानी आंटीज ऑफ वसंत कुंज की। यू नो द थिंग इज दैट इन ऑल ऑफ दीज 3 women, शायद ये तीनों औरतें अलग अलग टाइम पे हम सबकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, हमारे बाहर होती हैं, हमारे आसपास होती हैं। And you know the relatability is so strong about sense of being, sense of identity, क्योंकि एक औरत जो होती है ना, which is why I think that this book is not going to be enjoyed so much by the men, because I just think that women drive their sense of being through relationships or through the absence of relationships, और शायद यही इस किताब का कहीं ना कहीं सार है। आपकी बात करवाती हूँ इसकी ऑथर अनुराधा मारवा से। अनुराधा, वेलकम टू दिस शो। थैंक यू गिनी। आई जस्ट फिनिश्ड, मैंने मतलब अभी ये किताब नीचे रखी है, एंड यू नो मैंने कभी वसंत कुंज में रहा नहीं है, बट एज अ दिल्ली वाला, ओ माई गॉड, आई कुड स्टार्ट सीइंग द हाउसेज। मुझे वो फ्लैट्स दिखाई देने लग गए थे, मुझे वो पार्क्स दिखाई देने लग गए थे, मुझे जो आपने तीनों औरतों को डिस्क्राइब किया वो दिखाई देने लग गई थी। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलिंग दैट आई हैव एक्चुअली बीन एबल टू क्रिएट इमेजरी। थैंक यू, आई एम वेरी एक्साइटेड गिनी। मैं आपकी फैन हूँ और मुझे बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी किताब पसंद आई। मुझे बहुत पसंद आई। कब लिखी आपने किताब, कहाँ से आया? इट्स सेमी ऑटोबायोग्राफिकल आपने लिखा ही है किताब में? नहीं, सेमी नहीं, टोटली ऑटोबायोग्राफिकल। अच्छा, टोटली है। ये तीनों औरतें मैं हूँ। पार्ट्स ऑफ एवरीबडी इज इनसाइड ऑफ हर। बिल्कुल बिल्कुल। गिनी में रहती हूँ वसंत कुंज में, और मेरे ख्याल से वसंत कुंज मेरे लिए एक कैरेक्टर है। और जो जब मैंने अपने कैरेक्टर्स क्रिएट किए, तो मुझे ऐसा लगा कि आसपास जो लोग हैं उन सब की एक कलेक्टिविटी जैसे मेरे अंदर आ गई। No, it's true, because आपने जिस तरह से लिखी है, I know some people who are like Mrs. Gandhi. I feel like I know Dini very well. ये तीनों जो हैं औरतें, मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे ही सेल्स हैं, ये 3 सेल्स। और मिसेस गांधी भी मेरी शायद सबसे ज्यादा डिनाइड सेल्फ है। यू नो, आई नेवर एडमिट कि मैं कितनी ज्यादा मिसेस गांधी हूँ, पर मैं हूँ मिसेस गांधी भी। और डिनी जो सोशल एक्टिविस्ट है, और शैलजा जो वुमेन इन लव हैं, मुझे लगता है कि डिफरेंट टाइम्स इन माई लाइफ आई हैव बीन बोथ, आई हैव बीन वन और द अदर, सॉरी, यू नो। और इन दोनों को साथ में लाना शायद बहुत जरूरी है मैच्योरिटी के लिए, कि यू नो वन नीड्स टू रिकंसाइल ये वॉरिंग पार्ट्स ऑफ वन सेल्फ। तो डिनी और शैलजा का कैरेक्टर मैंने इसी तरह से देखा है कि ये these are, you know, cells that are warring with each other, और इनको साथ लाना या इनमें एक अंडरस्टैंडिंग हो दोनों में, that a woman in love can also be a social activist. A social activist can also fall in love, you know. Of course they can, and I like कि किस तरह से एंड में एक्चुअली वो दोनों उल्टा करती हैं than what you would expect them to do, which is very fascinating. We're talking to अनुराधा मारवा, जिन्होंने किताब लिखी है आंटीज ऑफ वसंत कुंज, आज गिनी की लाइब्रेरी में, where we're discussing the book, we're telling you the story and making you meet the author, सब कुछ एक साथ. So yes, go pick it up. I think it's a great recommendation for women in the 30s and 40s. जैसे मैग्नीशियम आप खाते हैं, वैसे आप आंटीज ऑफ वसंत कुंज उठा सकते हैं। दोनों आपको थोड़ा सा रिलैक्स ही करेंगे और थोड़ा सा एंजॉय करवाएंगे। जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।